सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम किस भूमि पर किसको घर बनाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की भूमि के ढाल का, लेकिन अब भूमि के रंग को देखेंगे। किस रंग की भूमि और उसमें क्या उगा हो, कौन सी घास या पेड़ पौधे हों, तो किस वर्ण के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और बृहद्दैवग्रंजन, वास्तुराज वल्लभ आदि जैसे महान ग्रंथों में इस बात की पर्याप्त मात्रा में चर्चा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, शास्त्रों के मतानुसार जो श्वेत रंग की भूमि होती है वह चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के लिए शुभ है। इनमें चारों वर्ण भवन बना करके सुखपूर्वक से रह सकते हैं। जिस भूमि में कुशा काश हो, उस भूमि में केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग घर बनाएंगे तो उनके लिए फलदायी है। अन्य जो 3 वर्ण हैं उनको यह भूमि पूजा पाठ के द्वारा शुभ फल प्रदान करेगी, लेकिन ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे उस भूमि पर घर बनाएं और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिस जमीन में दूब की मात्रा अधिक हो, उस जमीन में दूब ही दूरवा उगी हुई है, ऐसे भूमि पर क्षत्रियों को घर बनाना बहुत अच्छा होता है। और इसके अतिरिक्त जो 3 वर्ण बचते हैं उस भूमि पर घर बनाएंगे तो उन्हें कुछ पूजा पाठ करा के बनाने से फल मिलेगा। जिस भूमि में कई प्रकार के फल, पुष्प, लताएं आदि उगे हैं, लगे हुए हैं, ऐसी भूमि वैश्यों के लिए उत्तम कही गई है। इनको वह भूमि सदा फल देने वाली होगी। इनके अतिरिक्त यानी वैश्य के अतिरिक्त जो अन्य वर्ण हैं, अगर उनको उस भूमि में घर बनाना है तो कुछ पूजा पाठ करके घर बनाएंगे, उनके लिए फलित हो जाएगी। और जिस भूमि में तृण उत्पन्न होती, केवल घास जो पशुओं के द्वारा उपयोगी है, भक्ष्य है, पशु उसको खाते हैं, चरते हैं, वह भूमि शूद्रों के लिए उपयुक्त है। लेकिन इन बातों में आपको जो पहले की वीडियो में ढाल की बात कही गई, वो ढाल का नियम सबको लागू करना पड़ेगा, मानना होगा। तो तृण युक्त भूमि में शूद्रों के लिए उचित है। जो अन्य 3 वर्ण हैं उनको पूजा के माध्यम से वह शुभ फल देगी। इसलिए अपने अपने वर्ण के अनुसार भूमि का चयन करके जो व्यक्ति घर बनाते हैं वह कई पीढ़ी तक सुख समृद्धि इत्यादि से संपन्न रहते हैं। उनके जीवन में कोई अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं। और इसी बात पर आगे के बात पर ध्यान देंगे। श्वेत वर्ण चारों वर्णों के लिए शुभ है। जो जमीन लाल वर्ण की होती है उसमें क्षत्रियों के लिए घर बनाना शुभ होता है। जो जमीन का वर्ण हल्का पीलापन लेके होता है वह भूमि वैश्यों के लिए उत्तम है। और काली जमीन, काली मिट्टी वाली जमीन, यह शूद्रों के लिए उपयुक्त होती है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ केवल काली मिट्टी वाले खेत हैं, कहीं पे केवल गेरुआ रंग की मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी है, कहीं पे दोमट पीली मिट्टी है, तो कहीं पे सफ़ेद मिट्टी है, और वहाँ तक है तो चारों वर्ण के लोग, तो इनके लिए उसकी विशेष पूजा और शांति का विधान होता है, जिसको वास्तुशास्त्रीय आचार्य लोग विधि विधान से पूजा कराते हैं। तो वह रंग की भूमि दूसरे वर्ण के लिए शुभ हो जाती है। तो उसके लिए वृक्षों के जड़, वृक्षों की लकड़ियाँ और कुछ फल जमीन में पूजा करके और उसमें गाड़े जाते हैं। इसके माध्यम से वह जमीन हर वर्ण के लिए उत्तम फल देने वाली हो जाती है। तो अपने अपने भवन निर्माण के पूर्व इन बातों का अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो वह भूमि, वह भवन आपको कई पीढ़ियों तक सदा निरोग्य, उत्तम आयु, धन संपन्नता से, वैभव से परिपूर्ण रखते हुए और आप भगवान की कृपा के पात्र भी बने रहेंगे। तो ऐसे नियमों का ये वैदिक नियम है, शास्त्रों में वर्णित नियम है, कोई काल्पनिक नहीं। ऋषियों के द्वारा ये प्रशस्त और भगवान की आज्ञा से जन कल्याण के लिए ऋषियों ने इनको पुस्तकों में स्थापित किया है, जिसका प्रयोग करके हम मानव जाति का कल्याण करें और अपना स्वयं का उद्धार करें, कल्याण करें। अगले वीडियो में आपके लिए भूमि भवन से संबंधित कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो।
भगवान वास्तु की कृपा सदा पर बनी रहे। अगर वास्तु के संदर्भ में आपको कोई प्रश्न करना हो तो निसंदेह कमेंट्स के माध्यम से आप प्रश्न भी कर सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।